एवरीवन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जिस तरह हम कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और हम कंपैरेटिव एनालिसिस की बुनियाद पर प्रेडिक्ट करते हैं। तो हम आज डिस्कस करते हैं कि हम एक्सप्लेन किस तरह करते हैं, हाउ वी एक्सप्लेन, और हम प्रेडिक्ट किस तरह करते हैं। मतलब हम प्रेडिक्शन तक कौन कौन सी चीज़ों की बुनियाद पर जो है ये पहुंच जाते हैं। Once we are able to describe politics with the help of conceptual framework that we choose, the next task is to explain it. इस तरह फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात यह है कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन किस तरह करते हैं। तो एक्सप्लेन हम कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बुनियाद पर करते हैं। एक्सप्लेनेशन टिपिकली मीन्स आंसरिंग वाई क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि हम वाई क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक चीज़ जो है ये क्यों है, क्यों के जवाब में हम एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। मोर प्रिसाइसली एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल फिनोमेना मीन्स आइडेंटिफाइंग कॉजल रिलेशनशिप्स अमंग देम। इस तरह है कि हम एक्सप्लेन करते हैं कॉजल रिलेशनशिप की बुनियाद पर पॉलिटिकल फिनोमेनन को, पॉइंटिंग आउट वन व्हाट फिनोमेना एज cause and or consequence of another. It is upon important to be able to go beyond description to explanation. और इस तरह है कि हम कॉजल रिलेशनशिप की बुनियाद पर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ज़रिए से कॉजल रिलेशनशिप हम देखते हैं, और कॉजल रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम चीज़ों को डिस्क्रिप्शन से हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम वाई का जवाब जो है इस तरह देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम इस वजह से हुआ कि इसकी ये एक रिज़ल्ट है जो कि इससे पहले जो काम हुआ है इसका एक रिज़ल्ट है। और इस बुनियाद पर कॉजल रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम वाई क्वेश्चन का जवाब देते हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल थ्योरीज जो है ये क्या है। थ्योरीज आर प्रिसाइसली फार्मुलेटेड एंड वेल सपोर्टेड स्टेटमेंट्स अबाउट कॉजल रिलेशनशिप अमंग जनरल पॉलिटिकल फिनोमेना। इस तरह है कि हम कहते हैं कि ये एक प्रिसाइसली फार्मुलेटेड और वेल सपोर्टेड स्टेटमेंट्स होते हैं कॉजल रिलेशनशिप्स के अमंग जनरली जितनी भी पॉलिटिकल फिनोमेना है इनके दरमियान जो है, जो कि कॉजल रिलेशनशिप है, वेल फार्मुलेटेड और वेल सपोर्टेड तरीके से हम थ्योरीज में देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट द कॉजेज़ ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम थ्योरीज की मुख्तलिफ थ्योरीज है कि डेमोक्रेसी के कॉजेज़ क्या है। मतलब डेमोक्रेसी एक काज, ज़ाहिरी बात है कि कॉजल रिलेशनशिप में हम डेमोक्रेसी को डाल देते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों आ जाती है, वार्स जो है क्यों पैदा होते हैं, इलेक्शंस जो है वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वोट्स ज़्यादा क्यों लेती हैं। तो हम बेसिकली कॉजल रिलेशनशिप की बुनियाद पर एक थ्योरी की तरफ जाते हैं और थ्योरी को हम फार्मुलेट करते हैं जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। और ये सारी जो है ये वाई क्वेश्चंस हैं या वेलफेयर पॉलिसीज़। थ्योरीज नीड टू बी टेस्टेबल। और फिर इस तरह है कि हम इन थ्योरीज को, इन स्टेटमेंट्स को इन वेल फार्मुलेटेड, वेल सपोर्टेड, मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस की बुनियाद पर जो हम स्टेटमेंट्स देते हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम टेस्ट भी करते हैं और ये टेस्टेबल होते हैं। अ गुड थ्योरी इज़ वन दैट होल्ड्स अप आफ्टर कंटिन्यू टेस्ट। और बेहतरीन थ्योरी वो है, ड्यूरेबल थ्योरी वो है जो कि कंटिन्यूसली लोग जो है उसको टेस्ट करते हैं लेकिन फिर भी वो टेस्टेबल पाई जाती है। प्रेफरेबली आफ्टर अ सीरीज ऑफ कंसर्टेड एफर्ट्स टू प्रूव इट रॉन्ग। और इवन यहाँ तक भी होता है कि लोग जो है ये कोशिश करते हैं कि किस तरह इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया जाए। हाइपोथेसिस जो है, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस की बुनियाद पर थ्योरीज बनती हैं, लेकिन हाइपोथेसिस जो है आर कॉजल एक्सप्लेनेशन दैट हैव नॉट येट बीन प्रूवन। इस तरह है कि हाइपोथेसिस जो है हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशन इसे कहते हैं, कि मतलब हम चीज़ों को एज्यूम करते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि अगर हम एक चीज़ को एज्यूम करते हैं तो ये मतलब अभी तक ये प्रूव नहीं हो चुकी। तो हाइपोथेसिस जो है उन काजल एक्सप्लेनेशंस को कहा जाता है जो कि अभी तक प्रूव नहीं हुई। फिर इस तरह है कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस जो है दे आर कैंडिडेट थ्योरीज दैट हैव नॉट येट बीन एडिक्वेटली टेस्टेड और कंफर्म्ड। ये हम कह सकते हैं कि ये एक कैंडिडेट थ्योरीज भी है। मतलब हाइपोथेसिस की बुनियाद पर थ्योरीज बन सकती है, लेकिन अगर वो हाइपोथेसिस जो है मतलब अगर वो करेक्ट साबित होती हैं तो थ्योरीज बन जाती है। अगर नहीं साबित होती तो जाहिर बात है तो ख़त्म हो जाती है। तो ये कैंडिडेट थ्योरीज भी हम कह सकते हैं कि एजम्पशंस जो है, हाइपोथेसिस जो है ये कैंडिडेट थ्योरीज हैं। और इसके ज़रिए अगर तब तक जब तक ये टेस्ट नहीं हुई हो
या कंफर्म नहीं हुई हो। Yet scientific theories are always tentative. They are subject to modification or falsification at any time as our knowledge improves. फिर हम कहते हैं कि मतलब ये एक एब्सोलूट theories कभी भी एब्सोलूट नहीं होती। मतलब मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ औक़ात में चीज़ों को हम चेंज होते देखते हैं और नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो नॉलेज में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ और चीज़ों को चेंज होते हुए डिफरेंट theories जो है ये फाल्सिफिकेशन की तरफ हम जा सकते हैं, ये फॉल्स साबित हो सकती हैं। theories are often modified and made more precise as we test them again and again with better and better data. theories जो है इसको modified किया जाता है, इसको modify किया जाता है और इसको more precise बनाए जाते हैं जब हम इसे टेस्ट करते हैं again and again with better या बेटर एंड बेटर डाटा। अगर हम मतलब नई डाटा की बुनियाद पर चीज़ों को अगेन एंड अगेन इसको टेस्ट करते हैं तो ये प्रिसाइज भी बन जाती है और ये मॉडिफाई भी हो सकती हैं या हो जाती हैं। A well tested theory allows us to explain confidently what happens in specific cases or setup cases. एक बेहतरीन टेस्टेड theory ये है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट हैपन्स इन स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक केसेस में या सेटअप केसेस में क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट टू कंट्रीज़ हैव अ पीसफुल रिलेशनशिप बिकॉज दे आर डेमोक्रेसीज। ये एक एजम्पशन है फॉर एग्ज़ाम्पल की theory भी है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो है दोनों एक दूसरे के साथ जंगें नहीं लड़, वो पीसफुल रिलेशनशिप में होते हैं। और मगर हम डिफरेंट केसेस की बुनियाद पर, डिफरेंट एग्जांपल्स की बुनियाद पर ये टेस्ट कर सकते हैं। और या इस तरह है कि फॉर एग्जांपल द अदर वे अराउंड, statistical analysis enables us to consider possible alternative causes at the same time accepting some and rejecting others. statistical analysis की तरफ हम जाते हैं अब कि statistical analysis हम मतलब theoretical framework में हम statistical analysis को भी हम कंसिडर कर सकते हैं या करते हैं। या comparative method में हम statistical analysis की तरफ जाते हैं और ये हम इसके ज़रिए से हम पॉजिटिव अल्टरनेटिव कॉजेज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं। और इन काजेज़ में, अल्टरनेटिव काजेज़ में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बुनियाद पर कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को हम रिजेक्ट करते हैं और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बुनियाद पर होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इससे फ़ायदा कितना होगा, इससे नुकसान कितना होगा, इस तरह की सारी चीज़ें। लार्ज एंड स्टडीज़ मतलब जो लार्ज स्टडीज़ होती हैं, मतलब जो जनरल स्टडीज़ होती हैं, हम केस स्टडीज़ की तरफ नहीं जाते, स्पेसिफिक स्टडीज़ की तरफ। जनरल स्टडीज़ जो होते हैं हैव अ सफिशिएंट नंबर एंड वैरायटी ऑफ केसेस टू एनेबल द रिसर्चर टू एग्जामिन द रिलेशन अमंग द वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद ईच केस। इस तरह है कि लार्जर स्टडीज़ में हम मतलब सफिशिएंट नंबर और वैरायटी ऑफ केसेस मिल जाते हैं जो कि रिसर्चर इसकी बुनियाद पर एग्जामिन कर सकते हैं रिलेशन डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ और डिफरेंट केसेस के साथ। वेरिएबल्स जो है फॉर एग्जांपल आर द फीचर्स इन विच आवर केसेस डिफर। वेरिएबल्स की बुनियाद पर हमारे केसेस जो है ये डिफरेंट बन सकते हैं या बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीजियस हेरिटेज जो है हमारे साथ एक वेरिएबल है कि फॉर एग्जांपल रिलीजियस हेरिटेज के डेमोक्रेसी में क्या क्या असरात बन सकते हैं, क्या क्या असरात हैं, या रिलीजियस हेरिटेज की इकानमी पर क्या है। तो ये एक मैन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स बन जाते हैं और इन वेरिएबल्स की बुनियाद पर हमारे केसेस जो है ये डिफरेंट हो जाते हैं। या हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन रिलीजियस हेरिटेज, मुस्लिम रिलीजियस हेरिटेज या बुद्धिस्ट और इस तरह की, या रैंक इन द यूनाइटेड नेशंस क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स या इनकम पर कैपिटा, इस तरह की चीज़ें जो है ये हमारे साथ जनरल लार्जर स्टडीज़ में वेरिएबल्स बन सकते हैं। इसके साथ साथ statistical studies thus allow us to be more certain and precise in our explanations. statistical studies जो है या statistical analysis की बुनियाद पर हम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मतलब एक डेप्थ की मतलब बहुत गहरी चीज़ों को हम मतलब डेप्थ तक हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और इस तरह है कि ऑन द अदर हैंड वी नीड द डेप्थ दैट केस स्टडीज़ प्रोवाइड। स्मॉल एन जो कि केस स्टडीज़ या स्पेसिफिक केसेस होते हैं, स्टडीज़ परमिट इन्वेस्टिगेटर्स टू गो डीपली इनटू अ केस। मतलब जनरल अब हम नहीं देखते, हम स्पेसिफिक स्टडीज़ की तरफ अगर हम जाते हैं तो स्पेसिफिक स्टडीज़ में हम फिर डीपली चीज़ों को स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई द पर्टिकुलरिटीज़ ऑफ इट, मतलब जितनी भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं एक केस तक महदूद हैं वो हम
गेट मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। गेट द क्लिनिकल डिटेल एंड एग्जामिन ईच लिंक इन द कॉजल प्रोसेस, और इसके साथ साथ हम केसेस को कॉजल प्रोसेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फाइनल एंड द मोर चैलेंजिंग टास्क इन द साइंटिफिक प्रोसेस इज प्रेडिक्शन। अब एक्सप्लेनेशन तो हम जिस तरह हमने कहा कि एक्सप्लेनेशन हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को थेरीज़ की बुनियाद पर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बुनियाद पर कॉजल रिलेशनशिप को हम देखते हैं और इस बुनियाद पर हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, वाई क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। प्रोडक्शन जो है इसके लिए मतलब ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और ये क्यों है? प्रोडक्शन इज टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस अगेंस्ट डेटा दैट वर नॉट नोन बाय द रिसर्चर हु डेवलप्ड दीज एक्सप्लेनेशंस। बेसिकली ये प्रोडक्शन का बुनियाद हाइपोथेसिस पर होता है, और जिस तरह हमने पहले भी कहा कि ये मतलब नॉन टेस्ट या अभी तक टेस्ट नहीं हुई स्टेटमेंट्स होते हैं अफॉन बिकॉज द इवेंट हैड नॉट येट हैपन, और इस वजह से कि जो कि चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, वो ज़ाहिरी बात है कि वो अभी तक हुई नहीं। It is generally far more difficult to formulate predictions about events that have not yet happened than to explain events whose outcome we already know. मतलब ये डिफ़िकल्ट बन जाता है प्रोडक्शन, इसलिए डिफ़िकल्ट है कि एक काम हुआ नहीं और हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और बेसिकली प्रोडक्शन है भी यही कि एक काम नहीं हुआ और हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा है। This is both because we never know whether we have captured all the relevant factors that might affect the future. सबसे पहली बात है कि प्रोडक्शन डिफ़िकल्ट इस बुनियाद पर है कि हम ये नहीं जानते कि हमने सारी जितनी भी मतलब काजल रिलेशनशिप में जितनी भी काजेज़ है वो हमने इकट्ठे किए हैं कि नहीं, जितने भी रिलेवेंट फैक्टर्स है वो फैक्टर्स हमने इकट्ठे किए हैं कि नहीं। मतलब हम नहीं जानते बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें हमसे मिसिंग होती हैं। एंड बिकॉज द वर्ल्ड इटसेल्फ may change as we try to understand it। और ये भी है कि ह्यूमन सोसाइटीज़ को हम प्रोडक्ट मतलब सही तरीके से डिफ़िकल्ट इस वजह से है कि ये डायनामिक है, मतलब डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है। ऑफन political actors learn from mistakes of the past so that the same pattern do not necessarily repeat themselves। और किस तरह है कि political actors जो है वो माजी के मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि वो आगे जाके ये चीज़ें ना करें। येट पोलिटिकल साइंटिस्ट हैव मोर मैड इम्प्रूवमेंट इन द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। लेकिन फिर भी पोलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो कॉजल रिलेशनशिप की बुनियाद पर, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बुनियाद पर, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स की बुनियाद पर चीज़ों को प्रोडक्ट करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस अ पावरफुल एंड वर्सेटाइल टूल। इट एनहांसेस आवर एबिलिटी टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल चेंज इन एनी कंट्री। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल इसके ज़रिए से हम पॉलिटिकल प्रोसेसेस को कंपैरेटिव एनालिसिस की बुनियाद पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पॉलिटिकल चेंज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द कंपैरेटिव अप्रोच आल्सो स्टिमुलेट्स अस टू फॉर्म जनरल थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स। और कंपैरेटिव अप्रोच के ज़रिए से हम जनरल थ्योरीज जो है वो डेवलप कर सकते हैं पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की, कि मतलब लोगों के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान, सबकी जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप किस तरह है। इट इनकरेजेस एंड एनेबल्स अस टू टेस्ट आवर पॉलिटिकल थ्योरीज बाय कन्फ्रंटिंग देम विद द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशंस एंड सेटिंग्स। हम अपनी थ्योरीज़ को, हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, ख़ुसूसन थ्योरीज़ को, कि हम अगर ये अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइम्स में और डिफरेंट प्लेसेस में, अगर ये हम टाइम और प्लेस में डिफरेंटली अप्लाई करते हैं तो मतलब हम बेहतरीन तरीके से टेस्ट कर सकते हैं अपनी थ्योरीज़ को।